हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता है 3 बजे वाले स्ट्रैटेजी में साहब। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो पोर्टफोलियो हम लोग का अप में था 1% से ऊपर 1.25% तक, वो वापस से ऊपर से नीचे आ गया है। 0.40 नीचे आ गया, थल्ले आ गया है। क्योंकि सिल्वर में रिस्की था, है ना? तो इसीलिए हम लोग उस चीज़ में बोले। तो जितना भी लोग हैं सिल्वर में, मतलब फालतू का एंट्री मत मारिएगा, है ना? जोश तो दिखा रहा था, लेकिन जोश फुस हो गया है फिलहाल। तो ठीक है, जैसा है ठीक है ना? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो गोल्ड सिल्वर में जो पोजीशन है साहब, पड़े रहने दीजिए, कुछ ना करिए तो ही समझदारी है मेरे हिसाब से। पोजीशन जो है जिसमें आपका प्रॉफिट अच्छा खासा दिख रहा है, कुछ नहीं करना है। क्लियर है? कुछ नहीं करना है। गोल्ड आपको दिख रहा है हाई पे है, ये पे है, वो पे है, ठीक है, अच्छी बात है। और मतलब क्लियर है, अच्छा है। सिल्वर भी आपको दिख रहा है कि हाँ सर उसका हाई पे है, ये है, नहीं ठीक है। हम लोग का जो भी है अपना पोजीशन जितना है, अब हम लोग इसमें ज़्यादा नहीं लगाएंगे, नहीं हम इसमें कुछ भी करेंगे। इसको बस जाने देंगे, समझ गए ना? जाने देंगे, इसमें कोई भी मेरा अभी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। बस जो है होल्ड, बाकी छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कहीं और दिख रहा है ना? इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अब आ जाइए यहाँ ट्रेंड। तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इंडेक्स में, हाँ इंडेक्स में भी आज पोजीशन लगा है। कैश में, कैश में थोड़ा सा डाउट है। कैश में ठीक है, ठीक है ना? लगा है। चलो जी, दोनों चीज़ बता दिया, यस यस, ठीक है। तो ठीक भी है और लगा लगा है। सर बहुत लगा है? नहीं, बहुत नहीं लगा है। आप सोचेगा कि बहुत बड़ा, नहीं ऐसा नहीं, नॉर्मल है, लगा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें? शांत रहिए, शांत रहिए। जिन्होंने कोई पोजीशन नहीं बनाया है, कोई होंगे ना ऐसे, तो जिन्होंने कोई पोजीशन नहीं बनाया है, तो आप अपना व्यू स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ ले जाइए। अभी तक वो चलना स्टार्ट नहीं किया है, तो वहां पर ही देखिए। इस समय अगेन हम रिपीट कर रहे हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप चलना स्टार्ट नहीं किया है, और निफ्टी ऑलरेडी रिटर्न दे दिया है। समझ गए? तो आप बोलिएगा नहीं समझे। तो ये मान लीजिए हम निफ्टी 20 की बात कर लेते हैं। तो ये निफ्टी 20 है ना? और जैसे मिड कैप ETF भी हम देख लेते हैं। चलिए इसी को हम देख लेते हैं मिड कैप में। मिड कैप ETF ये है, ठीक है। तो यहाँ HDFC स्मॉल कैप देख लेते हैं। HDFC SML 250, इसको भी हम एक बार नज़र से देख लेते हैं। तो यहाँ क्या करना है कि अब आप देखिए यहाँ पर ही कि निफ्टी का क्या रिटर्न है 5 डेज में। तो आप देखिएगा निफ्टी 2% का रिटर्न आपको दे दिया, बराबर है? आप बोलोगे हाँ ये तो दिख रहा सर। अब मिड कैप को देखिए, 5 डे में क्या दिया? 0.45%। आप बोलोगे यस, मतलब 1.5% फालतू दिया हुआ निफ्टी। HDFC देखिए 5 डे में क्या दिया? तो कुछ नहीं दिया, स्मॉल कैप ने कुछ नहीं दिया। तो ये जगह परफेक्ट बन जाता है आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में, मतलब गाड़ी चढ़ने के लिए, समझे? नहीं तो फिर गाड़ी छूट जाएगी। तो मिड कैप स्मॉल कैप के लिए ये जगह बिल्कुल गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। अब आपको चढ़ना है चढ़िए, नहीं चढ़ना है मत चढ़िए, वो आपकी मर्जी है। अब गाड़ी प्लेटफॉर्म से जब निकलने लगेगा तब आप दौड़िएगा, ओ एकदम खट 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 ऋतिक रोशन जैसन, और चढ़ जाइएगा। सर मैं कुछ नहीं बोल सकता। जिस तरह अभी सिल्वर जो है वो एकदम वंदे भारत की तरह चल रहा था, अचानक से TVSM वाले ने बोल दिया कि 180 है। वहीं पर ऐसा लगा कि कोई मतलब जानवर आ गया, धड़ाम से एकदम लगा, और यही हुआ है। धड़ाम से लगा वंदे भारत का आगे का इंजन उंजन जो इसी तरह का बनाया जाता है कि टूट जाए, टूट गया। अब वंदे भारत उसको देखने के लिए धीरे 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 धीरे, मतलब समझ रहे हैं, फिर बीच में कोशिश कर रहा है चलाने का, घुर, फिर देख रहा है ना 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 आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, फिर उसको धीरे कर दे रहा है। एज इट इज़ सिल्वर में ये कांड हो रहा है। आएगा इसका प्लेटफॉर्म, आएगा जब हम लोग फिर से सिल्वर में स्विंग के लिए इंटर करेंगे। ऑलरेडी अभी हम लोग इंटर है और अच्छा मतलब है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये चीज़ कंफर्म है, ठीक है। तो ये सब जगह आपको, अरे आप देख सकते हैं ना, इस चीज़ को आप नज़र में रखिए तो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ गोल्ड सिल्वर में अभी कोई ज़्यादा नज़र नहीं रखने का, छोड़ देने का, इसको थोड़ा सा अभी इग्नोर करने का है, ठीक है। तो बुरा मत मानिएगा, मेरा कोई कहने का कोई गलत मतलब नहीं है, और ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है और समझ के चलना है। फिलहाल आइए निफ्टी में। तो निफ्टी में कितना बोले थे जी? यहाँ से निकलेगा 330 से, जब निकलेगा तो आपको तड़ातड़ी पहुँच जाएगा कहाँ? 800 790 जो अपना टारगेट होता है अपना, तो वही है 790। कितना पहुंचा आज? आज का हाई कितना है जी? ये तो 16 तारीख, 17 तारीख। आप भी बोलिएगा सर आप चार्ट उट कुछ नहीं देखते हैं, सामने है सर, हम तो रिफ्रेश भी नहीं करते हैं हम तो ये सब चीज़ देखते ही नहीं है। क्या करना देखिए, हम लोग का तो अलग से माइंडसेट पे गेम होता है। ये देखिए आज का हाई देखिए 781, 9 पॉइंट से चूक गया, ठीक है। 790 बोलते हैं ना हम लोग कि यहाँ से निकला तो अब 790 जाएगा। देख लीजिए 781 से डाउन हो गया, ठीक है।
और फिर नीचे में 500 का 8 का लो है, तो आपको 550 का एक मान के चलना है इस जगह। अब हाँ, इस जगह जो हेज पोजीशन है, या आप 600 का भी मान के चल सकते हो, काफ़ी अच्छा वॉलेटाइल चल रहा है। तो 600 का आप एक अपना जो स्विंग कर रहे हैं, जिसको लग रहा है, मेरे तरफ से तो सर छोड़ दो, यहाँ इंट्राडे वाले को करने दो, ये अभी मार्केट को छोड़ दो। मेरे हिसाब से पोजीशन को होल्ड करो, पोजीशन मतलब मार्केट सही है, ठीक है, मेरा ये कहना है। हड़बड़ा के निकल जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। पेशेंस से बैठे रहेंगे, मज़ा आएगा। बात समझ में आ रही है? इसको विशेष ध्यान रखिए। और गुड, 702 हो गया है। हाँ, 790 से ऊपर निकला नया पोजीशन, समझ गए? चलो 700 से नीचे आ गया। फिलहाल बैंक निफ्टी एकदम से आपको आज लाइफ टाइम हाई बना दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 52 बिग 578083 और आज का हाई 52 बिग 57830, क्लियर है। प्रीवियस था 57 शायद 667 ऐसी कुछ था, फर्स्ट क्लास तोड़ ताड़ के आज बना दिया। तो ये अभी कोई हाई नहीं है, अगेन रिपीट कर रहे हैं, कोई हाई नहीं है। और बैंक निफ्टी ने 5 दिन में जो भी रिटर्न दिया है, इससे ज़्यादा रिटर्न हम पोर्टफोलियो में लेके बैठे हैं बैंक निफ्टी में। 3.5% से ऊपर 3.65% का रिटर्न पूरे लॉट पे, एक लॉट पे मैं कति लेके बैठा हूँ और शांत बैठा हूँ। मुझे हाई नहीं दिख रहा है, ये सब कोई हाई हुई नहीं है यहाँ भैया। मेरे को कम से कम 80,000 81,000 देखना है, जाओ 81,000। अब आप सोच लीजिए 81,000 जाने वाला है, और अभी तो शुरुआत हुआ है। अगर अभी से आप सोचिएगा ना सर हाई बना दिया, हाई बना दिया, हाई बना दिया, तो फिर आप हाई में चल जाइएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हम इसीलिए देखिए यूट्यूब पे हर चीज़ उतना ही बोला जाता है जितना बोलने का परमिशन हो। अब इससे ज़्यादा तो आप समझदार हो ही, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। रही बात अपना टेलीग्राम का, तो ये मेरा फ्री चैनल है, ये शॉर्ट स्विंग है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बढ़िया है, चलिए शुरू करते हैं। बाकी इंडाइसेस को देख लेते हैं। यूएस का छोड़ दीजिए, वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो जब वो भाग रहा था तो हम तो ऐसे ही थे, नॉर्मल थे। आज हम चल रहे हैं तो भाई ठीक है। कोशिश होगा कि रसिया और अमेरिका एक दूसरे के साथ नज़दीकी बढ़ाए, है ना, क्योंकि अभी फिर से मीटिंग होने का हुआ है हंगरी में, तो बढ़ाए, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना जो है ना, वो ज़्यादा ही एग्रेसिव रुख अपना लिया है मिडिल ईस्ट में। आपको रसिया का में भी, रसिया तो ऑफर दिया है ना सबको कि हमारे यहाँ आओ, बसो, लैंड लो, जो लेना है लो। तो चाइनीज़ बहुत भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट रसिया में करके और उस एरिया को ही पूरा चिंगचोंग वाला एरिया बना रहे हैं। तो रसिया को मतलब सोचने पे मजबूर, मतलब काफ़ी मतलब चल रहा है, कुछ राजनीति का ऐसा चलेगा, ऐसा चक्कर चलेगा, जिससे क्या है कि, और चाइना तो एक तरफा भी लठ कर दिया अमेरिका को, बोला भाई तेरा बहुत एआई ना, जाओ हम एआई चीपे नहीं देंगे। पहले रियर अर्थ एलिमेंट कर दिया, फिर क्या अपना पैटर्न का कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया, कि अमेरिका तो भाई साहब सोच रहा कि करे तो करे क्या। देखिए क्या होता है फाइनली, हम लोग तो देख ही रहे हैं। निफ्टी 50 हल्का आधा % है। मेरा पोर्टफोलियो आज 0.72% अप है, और 1 पॉइंट अभी के हिसाब से 0.8% अप है मोटा मोटी, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 थोड़ा माइनस है। बैंक निफ्टी आपको हल्का प्लस है। फाइनेंस ओके है। मिड कैप ठीक ठाक है। निफ्टी 500 भाई सब, एमओ निफ्टी 500 जिसको हम लोग बरगद का पेड़ कहते हैं, खड़ा है, समझे क्या है, एकदम मजबूती के साथ खड़ा है, और पूछ रहा है कि हाँ चिंता नहीं करने का है। ये 0.54% अप है। बोल रहा चिंता नहीं करने का, मैं हूँ ना संभाला हूँ पोर्टफोलियो को। चलो जी, 4 खंबे तो लगा रखे हैं, तो चलो ये भी संभाल रखा है। बाकी आप देख सकते हैं कि इंडिया विक्स 7% अप है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना नीचे था कि वहाँ से अप होगा तभी बेनिफिट होगा। 150 में आप देख सकते हैं आधा % कम है, और 250 भी, तो यहाँ दोनों जगह आपको पॉजिटिवनेस दिखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सेक्टर में ऑटो सेक्टर तो अभी धीमा धीमा ये आगे ऊपर बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा वो तो मस्त आएगा। फाइनेंस भी ठीक है। एफएमसीजी, ओ वाओ, एफएमसीजी ने तो कमाल कर दिया भाई साहब। मेरा तो एवरेज में भी प्रॉफिट दे दिया। मैं तो जहाँ से खरीद रहा हूँ वहाँ से तो दे ही रहा था, और एवरेज जो था वहाँ भी मेरा प्लस हो गया। बढ़िया है, मौके पे एवरेज कर लिए थे हम लोगों ने, सही है, मौके पे धर रखे हैं, बस चुप करके बैठे रहना है। आईटी में आपको गिरावट हो गया है, तो विप्रो का जो था एक, वो ठीक है, इतना तो चलेगा। मीडिया का तो मतलब नहीं है। मेटल में तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा चल रहा है। फार्मा ओके है। पीएसयू भी ओके। प्राइवेट बैंक कल भाग लिया था, आज शांत है। रियल्टी कल 3.5% भागा था, इसलिए शांत है। कंज्यूमर, ऑयल एंड गैस, ये सब जाने दीजिए। आज एक्शन स्ट्रेटजी इंडेक्स में बना, क्योंकि लार्ज कैप है तो स्ट्रेटजी इंडेक्स में भी बढ़िया एक्शन आपको बनता हुआ दिखा। आप बोलिएगा क्या बन गया स्ट्रेटजी में? नहीं, स्ट्रेटजी में ठीक है बना है। सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा, तो अल्फा तो नहीं भागा है जी। अल्फा लो वॉलेटाइल 30, चलो जी इतना तो हुआ कम से कम। मोमेंटम 0.38, हाँ देखिएगा ये मोमेंटम इंडेक्स इतना भागा हुआ है, और कुछ मोमेंटम स्टॉक 2-3% भाग गए, तो ETF, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये सब चक्कर में नहीं फंसेगा।
तो लीजिए स्ट्रेटजी भी कुछ नहीं हुआ है, आज ऐसे ही गिरा पड़ा निकल रहा, हमको लगा कि कुछ हुआ होगा। चलिए फाइनली थीमेटिक की तरफ देखते हैं, तो थीमेटिक में कमोडिटी माइनस दिख रहा है, कमोडिटी तो प्लस है। चलिए हम लोग का 1 मिनट थोड़ा सा पोर्टफोलियो अपना घसका लेते हैं। अच्छा दूसरे में कमोडिटी तो माइनस दिख रहा है जी। अच्छा एमओ कैपिटल भी माइनस हुआ है, तो एमओ कैपिटल तो प्लस में था, चलो कोई नहीं, चलते रहता है। सीपीएससी हल्का हल्का माइनस है, इंफ्रा ठीक है, हम लोग का पीपल का पेड़ है भाई साहब, ये सब तो काटेंगे नहीं, 4 खंबे पे हम लोग का ये खड़ा रहता है। पीएससी वगैरह हल्का हल्का थोड़ा सा माइनस है, डिजिटल इंडिया थोड़ा ज़्यादा माइनस है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं और डिफेंस को देखते हैं कि हम लोग का डिफेंस सेक्टर में कितना तेज़ी या क्या हुआ है। तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा ऊपर उठ के और यहाँ देखना है, ये एमओ डिफेंस आधा % का तेज़ी में आपको दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट कोई ख़राब है, लार्ज कैप में तेज़ी बन रही है जो कि दिख रहा है ना। तो कुल मिला के आपको बढ़िया मतलब एक सेशन चल रहा है और ये सेशन पॉजिटिव है। जो भी कल निगेटिव हुआ था हमारा वो आज आराम से रिकवर हो चुका है, तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, आराम से शांति से चलिए और ठीक है। फिलहाल निफ्टी दिन के हाई पे क्लोज होने का जो अपना था, और मेरा ये वर्डिंग था कि भैया 500 पॉइंट की तेज़ी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं निफ्टी इज्जत बचा लिया। 3 दिन में 4 दिन में निफ्टी ने इज्जत बचा लिया और 500 पॉइंट का तेज़ी आपको दे दिया है। तो आप बोलेगा हाँ भाई दे दिया है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए एचडीएफसी बैंक, रिलायंस दोनों अप है, आईसीआईसी बैंक, तो कमज़ोर कौन करेगा? तो इन्फोसिस, अरे कोई ना, इन्फोसिस को तो झेल लेगा आदमी, इन्फोसिस विप्रो ना ठीक है। तो ये जो दोनों मजबूत हैं तो फिर गाड़ी खींच देगा, तो अच्छा है और हम लोग के लिए बहुत बढ़िया है। तो कुल मिला के ठीक है ना। तो कोई हड़बड़ी मत करिए, कोई उथल पुथल मत करिए, शांति के साथ जाने दीजिए। मुहूर्त ट्रेडिंग का भी टाइम आ रहा है, कल सैटरडे है, संडे है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग का भी समय आ रहा है जो दोपहर में है। तो उस दिन ना थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक कराया जाएगा, क्या थोड़ा सा मार्केट से लक्ष्मी को हल्का सा लिया जाएगा और हल्का सा दिया जाएगा। क्या आपका क्या इरादा है? पिछले बार तो गोल्ड सिल्वर में लगाए थे, वो तो आग लगा दिया। इस बार देखिए कहाँ लगाते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग में, जहाँ लगाएंगे वहाँ आप देखिए कि क्या बवाल होता है कि नहीं होता है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग में थोड़ा प्रॉफिट लक्ष्मी जी को लाएंगे और जो पहले से लक्ष्मी है उसको उधर इन्वेस्ट कर देंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।